हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सजीव टॉपिक के बारे में बताती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा में क्या है कि ऐसे पदार्थ जो जैविक क्रियाएं करते हैं सजीव कहलाते हैं। ठीक है, जैविक क्रियाएं करें मतलब क्या हो जाता है कि जैसे श्वसन करते हैं, प्रजनन करते हैं, वृद्धि करते हैं, गति करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पोषण करते हैं, परिसंचरण और प्रकाश संश्लेषण। ये जो गति करते हैं इन्हीं को बोला जाता है जैविक क्रियाएं। ठीक है, जैसे कोई जीव है तो कोई जीव क्या है, सांस ले रहा है मतलब श्वसन क्रिया कर रहा है, रिप्रोडक्शन क्रिया कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है तो प्रजनन हो रहा है, अपने बॉडी पे ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो वृद्धि हो रही है, गति कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, वो सर्जन है जो वेस्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल रहा है, पोषण है, न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो अपनी बॉडी शरीर की एनर्जी बनाए रखने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए जो खान पान पूरे चीज़ का सेवन करता है। ठीक है, सर्कुलेशन करता है, फोटोसिंथेसिस करता है सूर्य की प्रकाश में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैविक क्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है, सजीव कहा जाता है। ठीक है, इनमें से ये देखते हैं कि जो प्रजनन और प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये जो प्रजनन है और ये जो प्रकाश संश्लेषण है, अगर ये कोई सजीव नहीं करता है तो भी वह सजीव कहलाएगा, क्योंकि प्रजनन और प्रकाश संश्लेषण इतना जरूरी नहीं होता है। लेकिन अगर श्वसन, वृद्धि, गति, उत्सर्जन, पोषण, परिसंचरण ये सारे गति बहुत ही जरूरी हैं सजीव के लिए। अगर ये सारी चीज़ नहीं है तो हम उनको निर्जीव बोलेंगे, सजीव नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं सजीव और निर्जीव में अंतर। अब देखते हैं सजीव और निर्जीव में अंतर। सजीव एक तरफ है, निर्जीव एक तरफ है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। पहला, सजीव में जीवन रहता है। ठीक है, सजीव में जीवन रहता है, जैसे मनुष्य में जीवन है। ठीक है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा, निर्जीव में जीवन नहीं रहता है, जैसे कि पुस्तक क्या है, हाँ, वो सांस नहीं लेती है, न रिप्रोडक्शन नहीं करती है, न वो एक ही सांस दूसरे सांस में गति नहीं करती है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रकार की क्रिया नहीं होती है, इसलिए इसको निर्जीव बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ये सारे सब ना निर्जीव हो जाते हैं। ठीक है, और जो सांस लेते हैं, जीवन यापन करते हैं, मतलब जितने भी जीव जंतु हैं सारे क्या हो जाते हैं, सजीव हो जाते हैं। ठीक, सजीव को पहचान उनके लक्षण प्रजनन, प्रचलन, वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन, मृत्यु आदि से करते हैं। मतलब जो सजीव होते हैं उसकी पहचान उसके प्रजनन से कर लेते हैं, उसके कैरेक्टर से देख के कर लेते हैं, उसके प्रचलन से सारी क्रियाएं देख के हम कर सकते हैं। वो जीवित है या वो जीवित है तो वो मर जाएगा, ये भी देख के हम उसको पहचान सकते हैं कि सजीव है। ठीक है, लेकिन निर्जीव में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, निर्जीव में ना ये सारी गति कुछ नहीं, जरूरत नहीं होते हैं, इसलिए निर्जीव में इनकी आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड नंबर देखते हैं, सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। अब सजीव हो गए मतलब जीव हो गया उसमें, तो अपना जीवन यापन करने के लिए, शरीर की एनर्जी बनाए रखने के लिए अब उनको भोजन की आवश्यकता चाहिए। ठीक है, लेकिन निर्जीव में इनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब पुस्तक हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, बेड हो गया, ये सब चीज़ भोजन की आवश्यकता थोड़ी ना होगी। लेकिन सजीव जो जिसमें जीवन है, ठीक है, उसमें तो भोजन की आवश्यकता होती है। ये डिफरेंट हो गया। फोर्थ नंबर देखते हैं, सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। जो सजीव होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, और निर्जीव अणुओं से बने होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं सजीव जो जीवन होता है, जैसे हमारी शरीर हो गया, मनुष्य हो गया, हम कोशिकाओं सेल से बने हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर हमारा बॉडी का निर्माण हुआ है। निर्जीव जो होते हैं, निर्जीव चीज़ें होती हैं वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सजीव स्वयं गति करते हैं और या स्वयं गति नहीं करते हैं। सजीव क्या है, जैसे हम सजीव में कोई जानवर ले लिए, ठीक है, मान कर चलो कुत्ता ही ले लिए। कुत्ता क्या करता है, वो खुद से दूसरी जगह जाना है तो खुद से चला जाएगा। लेकिन इसी की जगह हम किताब ही ले लिए तो किताब को हम एक स्थान से दूसरे स्थान हम खुद जब तक नहीं हटाएंगे तब तक वो खुद से नहीं हटेगा। ठीक, अब अगला देखते हैं, सजीव की मृत्यु होती है। ठीक है, सजीव की मृत्यु होती है। अब जो जी रहा है, जिसमें जीव है, वो एक टाइम तो उसकी मृत्यु भी हो जाएगी, चाहे वो कीट हो, कीड़े मकोड़े हों या किसी भी प्रकार का जीव हो, उसकी मृत्यु तो होनी ही है, हमारी भी मृत्यु होनी ही है। तो इसीलिए सजीव की मृत्यु होती है और निर्जीव की मृत्यु नहीं होती है। ठीक, अब देखते हैं इसमें आकृति एवं माप के अनुसार में। सजीवों में
अपनी अपनी जाति के अनुसार विभिन्न प्रकार की निश्चित आकृति एवं माप होते हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग पहचान कर लेते हैं। अब सजीव क्या हो जाता है, हम कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो अपने सजीव में अपनी अपनी जाति के अनुसार विभिन्न प्रकार की निश्चित आकृति, मतलब जितने भी जीव जंतु हो गए, मनुष्य हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, सभी की आकृति जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। तो हम उसको भी देख के जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये कौन सी गति कर रहा है, ये किसमें क्या लक्षण है, कि कैसे लक्षण है करके, कि वो सजीव में आएगा कि निर्जीव में आएगा, ठीक है। तो इसमें ये भी आकृति एवं माप में अलग अलग होते हैं, जैसे कि जल की बूंद से लेकर विशाल महासागर तक। अब इसमें ले लिए कोई भी चीज़ ले लिए, ठीक, जैसे किताब पुस्तक का हो गया, उसका आकृति अलग हो गया। चेयर को देख लिए, चेयर का बनावट अलग हो जाता है। टेबल ले लिए, टेबल का बनावट अलग हो जाता है, ठीक है। इसी तरह देखो जिसमें लिखा है जल की बूंद से लेकर विशाल महासागर तक, ठीक है। जल की बूंद हो गई, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो तो निर्जीव है वो, ठीक है, से लेकर विशाल महासागर तक। अब देखते हैं रासायनिक संगठन में, ठीक है। तो रासायनिक संगठन में क्या हो जाता है कि इनमें जीव पदार्थ मुख्यतः बड़े बड़े कार्बनिक अणुओं का बना एक जटिल रासायनिक संगठन होता है, ठीक है। मुख्यतः बड़े बड़े कार्बनिक अणुओं का बना एक जटिल रासायनिक संगठन होता है। और निर्जीव में इनमें वस्तुओं का पदार्थ सरल और छोटे अकार्बनिक अणुओं का असंगठित मिश्रण केवल होता है, ठीक है। इनमें जल, भोजन और वायु की आवश्यकता होती है और इनमें नहीं होती है। ये बाहरी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं और ये अनुक्रिया नहीं करते हैं। ये बाहरी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं का मतलब क्या हो गया कि बाहरी कोई इफेक्ट पड़ा, ठीक है, आंधी तूफान दुनियादारी जो भी आया तो उसके हिसाब से ये अनुक्रिया करते हैं, ठीक है, लेकिन ये अनुक्रिया नहीं करते हैं। अब इसमें कोई जीव जंतु हो गया, चोट लगी है दर्द होगा, ठीक है, चोट लगी है तो दर्द होगा, लेकिन इस पर भाई पुस्तक को थोड़ी दर्द होगा, आप कितना भी मारो पटको उसको, ठीक है। तो ये हो गया सजीव और निर्जीव में अंतर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।